इस सीजन की शुरुआत से जितने भी रोनाल्डो फैंस हैं, जितने भी यूनाइटेड फैंस हैं, उनकी उम्मीद थी कि भाई रोनाल्डो जल्दी से अपना 700 क्लब करियर गोल्स का माइलस्टोन अचीव कर ले। काफी टाइम लगा, महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल गया, बट फाइनली रोनाल्डो हैज गॉट दैट गोल एंड इन दी अनलाइकलीस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रोनाल्डो विल हैव मच ऑफ अ रोल टू प्ले, क्योंकि भाई जितने लोगों ने लाइनअप देखा था सबको था कि भाई मार्शियल स्टार्ट कर रहा है। मार्शियल मेरिटेड एक तरीके से, क्योंकि वो गोल उसके दोनों परफॉर्मेंसेस में ऑफ द बेंच ही स्कोर्ड गोल्स। बट I think as fate would have it, Ronaldo came on, Martial got injured unfortunately, and I think मैंने जो पिछले वीडियो में भी पॉइंट रखा था, इस वीडियो में भी रखूंगा कि this is why it is more important to trust Ronaldo more, क्योंकि रोनाल्डो के फिटनेस इज वे मोर रिलायबल देन मार्शियल। अब आज अनफॉर्चुनेटली मार्शियल गॉट इंजर्ड अगेन, एंड मतलब अब कुछ कह भी नहीं सकते, बिकॉज वो लग रहा था जैसे फाइनली ही स्टार्टेड रियली फ्रेश फॉर्म में स्टार्ट किया, लग रहा था कि ट्रेनिंग में ही इज बीन रियली ऑन फॉर्म, बट इंजर होना फिर दिख रहा है कितना कि रोनाल्डो मतलब यूनाइटेड के पास इन जनरल कितने स्ट्राइकिंग ऑप्शंस की कितनी कमी है। एंड इस सिचुएशन में आई थिंक रोनाल्डो स्टेप्ड अप टुडे, एंड एक कह सकते हो टिपिकल रोनाल्डो फैशन में, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड हिम टू स्टेप अप, लग रहा था कि आज लोगों को कि नहीं कर पाएगा। एक दो शॉट्स उसके इनिशियली, एक थोड़ा वीक शॉट था तो क्राउड भी थोड़ा उसको, बिकॉज ऑब्वियसली एवर्टन जिस टाइप का स्टेडियम है, काफी इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फियर है, उन्होंने बिल्कुल रोनाल्डो को पुट ऑफ करने की कोशिश की। बट आई थिंक जो कैसमीरो की बॉल थी एंड दैट फिनिश, बट प्रॉपर रोनाल्डो फिनिश की, मतलब इतनी सी ओपनिंग थी और उसने ही गॉट मेड श्योर दैट ही गॉट दैट ओपनिंग एंड ही स्कोर्ड द गोल। एंड अगर आज आप लाइनअप की बात करो, ऑन पेपर दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप वी कुड हैव फील्डेड, क्योंकि अभी ऑब्वियसली वेरान वापस आ गया, आज वो बेंच से भी आया था, आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि कंसीडरिंग काफी जल्दी वापस आ गया। पहले बहुत सबसे मतलब चिंता की बात वरान के साथ ये रहती है कि ही जस्ट डजंट गेट अ लॉन्ग टर्म इंजरी, क्योंकि यार जब आपको कॉन्स्टेंटली इंजरी आती है ना, यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू द साइड इनफ, एंड आपको एज अ डिफेंसिव पेयरिंग आपको कंसिस्टेंट रन ऑफ मैचेस चाहिए, जब भी आप जाके केमिस्ट्री बना सकते हो अपने सेंटर बैक के साथ। एंड अब आपका स्टॉप स्टार्ट टाइप का जैसा रहेगा जैसे उसका पहला सीजन था, तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि आप कभी किसी और के साथ खेल रहे हो, कभी किसी और के साथ खेल रहे हो, एंड हर बार आप यू कैन नॉट कम बैक विद द सेम फॉर्म आफ्टर इंजरी। वरन वाज अवेलेबल टुडे, बट आई थिंक द बिगेस्ट इन जो डिफरेंस मेकर था आज हमारा, दैट वाज कैसेमीरो। अब लोग सोचेंगे भाई कि पहला गोल कैसेमीरो की गलती पे पड़ा, कैसेमीरो की ही गलती थी, पहले ही लॉस्ट पोजीशन इजीली, आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट गोल जो हमने ओमोनिया के अगेंस्ट कंसीड किया था, इसमें मैलेसिया गॉट बुलीड ओवर द बॉल एंड देन काउंटर पे गोल पड़ गया था। बट कायदे से देखो तो इट वाज अ वेरी गुड फिनिश फ्रॉम एलेक्स इवोबी। तो जेजे ओकोचा भी स्टेडियम में स्टैंड से देख रहे थे, तो आप कह सकते हो बिल्कुल भाई ने सीधे डिलीवर्ड ऑन हिज प्रॉमिस। एंड मैं अगर मतलब उसके बाद कैसेमीरो की बात करूं, तो एक होती है ना मेंटालिटी की कमी, जो आप कह सकते हो यूनाइटेड में पिछले सीजन थी, पिछले से पिछले सीजन थी, दैट जस्ट शोज कि आप एक सेटबैक के बाद कितनी अच्छी से आप कम बैक कर सकते हो मैच में, क्योंकि उसने एरिक्सन को भी अलाउ करा। आप एरिक्सन देखो कितना हाई ऑपरेट कर रहा था, सेम एज अमोनिया, लेफ्ट फ्लैंक पे हाफ स्पेसेस में एंड इनवर्ट थोड़ा ब्रूनो के बिसाइड ही वो ऑपरेट कर रहा था। ब्रूनो वाज आल्सो वेरी फॉरवर्ड, कैसेमीरो एक अकेला बंदा था जो पीछे था। एंड आप क्या अगर आप एक देखो ना नोटिस करके कैसेमीरो की पर्टिकुलर मूवमेंट, जिसमें कैसे आप कह सकते हो दिस इज व्हाट ही कंप्लीटली डोमिनेट्स मैकटोमिने इन टर्म्स ऑफ जो एक मेंटल प्रेजेंस है ना, कि मैं आप देखो कि जैसे ही उसको लग रहा है कि आई थिंक हमारे एक सेंटर बैक ने, आई थिंक इट वाज मार्टिनेज और लिंडलॉफ ने शायद बॉल कंसीड कर दी थी, पोजीशन कंसीड कर दी थी मिडिल हाफ ऑफ द पिच में, पास प्ले कर रहा था, उनके पास बॉल है, एवर्टन ट्रांजिशन पे थी काउंटर पे, तो एवर्टन के प्लेयर को हल्का सा बस वहां पे उसने ब्रश सा कर दिया ऐसे कि बिल्कुल अनसेटल कर दिया, कि उसको पता है कि कहाँ पे अपने प्लेयर को बेल आउट कैसे करना है। जब आप क्योंकि लिंडलॉफ वाज नॉट इन पोजीशन, वो बैक पेडल कर रहा होता, बॉल ओवर द टॉप होती, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड चांस फॉर एवर्टन टू स्कोर। बट वही होता है कि क्रूशियल मोमेंट्स में यही मैं देखता हूँ कैसेमीरो ये मैकटोमिने और फ्रेड नहीं कर पाते, कि आप पर्टिकुलर मोमेंट्स में ना कब अपना थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेक दैट स्मार्ट फाउल। आई थिंक इसका परफेक्ट एग्जांपल इज फर्नांडिनो, जो सिटी में करता था, जब गेम का टेम्पो कैसे अपने अपने फेवर में करना है, वो आज कैसेमीरो ने बहुत अच्छे से किया, यानी अलाउड अदर प्लेयर्स टू फ्लरिश। एंड आई थिंक इस टाइप के प्लेयर की हमारे मिडफील्ड में जरूरत थी, क्योंकि वो दूसरे मिडफील्डर्स की कमियां फिर कॉम्पनसेट करता है प्रॉपर, और हमारे को फिर दो प्लेयर की जरूरत नहीं होती एक प्लेयर का काम करने में, जो मैकटोमिने और फ्रेड के साथ करते थे। आई थिंक ही वाज वेरी क्रूशियल टुडे। एंड एक और बस लास्ट टॉकिंग पॉइंट फॉर टुडेस परफॉर्मेंस वाज, इट वाज मोर अबाउट रगेड डिफेंसिव परफॉर्मेंस, क्योंकि आखिर में सेकंड में हाफ में आप इतना रिलेंटलेस एवर्टन प्रेशर था, वी हेल्ड ऑन, आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब इन डिफेंडिंग। और कैसमीरो के ब्राजीलियन भाई एंटनी ने भी आज एक रिकॉर्ड सेट किया, एंड इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एज वेल, क्योंकि उसने फुल बैक को पूरे टाइम स्ट्रेच करा, मिकेलेंको को सांस नहीं लेने दी उसने आज। आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद दिस परफॉर्मेंस, और उसका जो गोल था इतना वेल टेकन था, उस गोल के साथ उसने जो रिकॉर्ड सेट किया है, एंटनी हैज सेट द रिकॉर्ड टू बिकम द फर्स्ट प्लेयर जिसने अपने डेब्यू सीजन में पहले 3 प्रीमियर लीग मैचेस में गोल मारा है। तो मुझे पता नहीं था यूनाइटेड का अभी तक, आई थॉट रूड वैन निस्टेलरॉय जैसे स्ट्राइकर जो इतना क्लिनिकल था उसने ये अचीव कर लिया होगा, बट एंटनी ऑब्वियसली हैज सेट दैट रिकॉर्ड, एंड आई थिंक एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उसकी, एंड इवन फ्रॉम रैशफोर्ड एज वेल। वैसे रैशफोर्ड की बात की तो रैशफोर्ड की भाई काफी लोग कह भी रहे थे, ट्विटर पे बहस चली थी एवरेज परफॉर्मेंस रैशफोर्ड ये वो, लेकिन मेरे ख्याल से रैशफोर्ड गुड गेम, बट जो टॉकिंग पॉइंट था रैशफोर्ड परफॉर्मेंस दैट वाज द रैशफोर्ड गोल। अब देखो हैंडबॉल थी, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ गोल स्टैंड करना चाहिए था, आई थिंक दैट वाज हैंडबॉल, और अगर आप हाथ का एडवांटेज लेके गोल मार रहे हो, ठीक है, तो वो हैंडबॉल होगी। लेकिन
सबसे बड़ी दिक्कत है, हम वही बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अब जिसने वेस्ट हैम वाला मैच देखा होगा, जो एंटोनियो का तीसरा गोल था, आखिरी गोल था भाई, उस पे बहुत ही क्लियरली एंटोनियो के हाथ पे बॉल लगी थी, एंड अगर वो हाथ पे बॉल नहीं लगती तो फिर उसके कंट्रोल में वो बॉल नहीं आती, ठीक है, उसके हाथ पे बॉल लगी, ही वेंट ऑन एंड स्कोर्ड एंड दैट वाज अ फेयर गोल। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वीएआर के साथ, अब ये कैसे सॉर्ट होगी मेरी समझ के बाहर। एक और यहाँ पे टॉपिक है जो एग्जैक्टली फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, बट ओबा से रिलेटेड। ओबा की आज एक भाई फुटेज आई थी, जो उसके एंटोराज, जो उसके एजेंट वगैरह, उनसे उसकी बात चल रही थी। उसने बोला था कि आर्टेटा कैन नॉट डील विद बिग कैरेक्टर्स, ही ओनली लाइक्स यंग प्लेयर्स, जिनको वो इंस्ट्रक्शन दे दे और उसको क्वेश्चन ना करे। तो पहली बात मुझे समझ नहीं आता ओबा को किसने घोषित किया कि वो बिग कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि भाई की जो हरकतें थी आर्सेनल में, आप सोचो डार्बी के दिन आप लेट आ रहे हो, ठीक है, आपकी इतनी सारी और इश्यूज से, ट्रेनिंग में लेट रिपोर्ट करने के लिए आप छुट्टी पे चले आते थे, वहां से लेट आते थे, ठीक है, वो सब अलग कंट्रोवर्सी थी। फिर व्हेन यू went to play for Gabon for your national team in the African Cup of Nations भाई, आप लिटरली यू कॉल्ड prostitutes into your hotel। उसके बाद आप क्या कहते हैं, और दैट वाज द कोविड टाइम, किसी को आना अलाउड नहीं था, आपने भाई पता नहीं कितनी प्रोस्टिट्यूट बुला ली, उसके बाद गेबन ने आपको वापस भेज दिया, गेबन ने आपको खिलाया नहीं, एंड आप कैप्टन हो आके, गेबन के भी कैप्टन थे, आर्सेनल के भी कैप्टन थे, उसके पहले से आर्सेनल की कैप्टनसी स्ट्रिप कर दी गई थी। तो बिग कैरेक्टर कैसे हैं वो मुझे नहीं समझ में आता, एंड ना उनकी हरकतें हैं बिग कैरेक्टर वाली, क्योंकि आप खाली उम्र से बिग कैरेक्टर नहीं बनते हो, आप ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच द वे यू कैरी योरसेल्फ, उससे आप बिग कैरेक्टर बनते हो। बिग कैरेक्टर रॉय कीन जैसे बंदे होते हैं ड्रेसिंग रूम में, नॉट लाइक ओबा में, ठीक है, या पैट्रिक विएरा का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको। तो ये बात है कि उसने चलो अपने एंटोराज एजेंट्स वगैरह को बोला था, किसी ने गलती से वो क्लिप बना ली थी, ऐसा नहीं आके उसने मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया, बट मुझे उसका एक रिप्लाई करना, तो मैं सोचा इस वीडियो में बात करूंगा। अब आते हैं भाई, पहले आर्सेनल मैच से शुरू करते हैं, क्योंकि बार्सा ने तो जो गंद मचाई है आज। आर्सेनल मैच भाई, लिवरपूल इज नाउ 10th इन द टेबल, दे ओनली वन 2 मैचेस दिस फार, एक बॉर्नमथ के खिलाफ जीते थे, एक आपका न्यूकासल को हराया था, आखिरी में भाई फेबियो कैरोलो ने गोल मार के बचा लिया था, एंड बॉर्नमथ को जिन्होंने 9-0 हराया था, बॉर्नमथ इज अबव देम इन द टेबल राइट नाउ। बॉर्नमथ इज ऑन 8th, लिवरपूल इज ऑन 10th, एंड इट डजंट गेट एनी इजी फॉर लिवरपूल। नेक्स्ट इज सिटी भाई, ठीक है, और सिटी एनफील्ड मैच है, लेकिन लिवरपूल के लिए भी हर एक स्टेडियम बराबर है, कोई इनका एनफील्ड फोर्ट्रेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंजरीज की भी अगर आप देखो तो भाई नॉट अ वेरी गुड डे फॉर लिवरपूल। लुइस डियाज की भाई नी में इंजरी थी, उनको ही वाज टेकन ऑफ। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आपने देखा है तो मार्टिनेली का टैकल था, ही वाज आल्सो टेकन ऑफ। आर्थर मेलो 3-4 महीने के लिए बाहर है। और लिवरपूल का जो भाई जो आज ब्रांड ऑफ फुटबॉल था ना, इतना वाहियात था, इतना वाहियात था लिटरली भाई, वेस्ट हैम उससे अच्छा फुटबॉल खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे समझ नहीं है क्या क्या करना चाह रही थी लिवरपूल, क्या था उनका प्लान। है देखो आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल खाए, पहले गोल पे गेब्रियल की गलती थी, जो उनकी हर मैच में होती है, एक ना उनकी लिखी था, उन्होंने आज कर दिया, आज फिर गोल खिला दिया। दूसरे मैच में थोड़ी सी एक तो जाका की गलती थी, क्योंकि जाका ने देखा नहीं उसकी, मतलब जाका वाज ऑन फर्मिनो एंड फर्मिनो उसके सामने से निकल के, जाका डिड नॉट ट्रैकिंग। सलीबा की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी उस पे, ही वाज लुकिंग फॉर ऑफसाइड, एंड मतलब फर्मिनो को एक अच्छी फिनिश थी। उसके अलावा लिवरपूल डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, दे वर जस्ट होपफुल बॉल्स फेंक रहे थे वो आगे, दोनों दोनों फ्लैंक्स पे जहां उनको स्पेस दिख रही थी, एंड उनके पास स्पीड थी, तो वो बंदे उसमें भेज रहे थे, एंड वहां से वो क्रॉस कर रहे थे, या फिर बेसिकली 1-2 खेल के शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि कुछ भी नहीं बना पूरे मैच में। मतलब ये टीम, मैं बोलते हूँ शर्म आती है, ये टीम 2 साल पहले टाइटल के लेके चैलेंज कर रही थी भाई, ये जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं आज। एंड मैं वहीं पे दूसरे हाथ पे आर्सेनल की बात करूं, डोमिनेशन फ्रॉम मिनट 1, इनसाइड द फर्स्ट मिनट 59 सेकंड में मार्टिनेली का गोल आया, उसके बाद अगेन वी कंसीडरेड। लेकिन जो कैरेक्टर की बात होती है ना, जैसे पूरे सीजन में यही फोकस करूंगा, लेस्टर वाला मैच देखो या कोई मैच देख लो, एज सुन या फुलहैम वाला मैच देख लो, एज सुन एंड वी कंसीडर गोल भाई, हम कैरेक्टर दिखाते हैं, हम दबते नहीं, हम कैरेक्टर दिखाते हैं, वी टर्न अप, अपना गेम स्टेप अप करते हैं, एंड वी गो ऑन एंड स्कोर अ गोल। तो ये जो चीज आर्सेनल कैरी कर रही है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट सीजन में बहुत ही ज्यादा कमी थी इसकी। हो सकता है जिस हिसाब से हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए, उसमें एक फैक्टर हो सकता है इन प्लेयर को इतना फायर करने के लिए जिस हिसाब से खेल रहे हैं भाई। एंड आज आर्सेनल की तरफ से मैन ऑफ द मैच की बात करो तो भाई सबने ही अच्छा खेला बारिंग गैब्रियल, और लिवरपूल की तरफ से किसी ने अच्छा नहीं खेला, किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सलाह को अभी अभी आपने एफपीएल में रखा है मेरी तरह, तो मैं विनती कर रहा हूँ निकाल दीजिए, मैं भी निकालने वाला हूँ बहुत जल्द। मुझे भी समझ नहीं आ रहा बैक क्यों किया मैंने भाई को, ट्रेंट 0 पॉइंट लाए, उनको तो मैंने पहले निकाल दिया था। और लिवरपूल के लिए मुझे नहीं पता ये चीजें यहाँ से कैसे अच्छी होंगी, किस तरीके से अच्छी होंगी। सिस्टम जो आज खेल रहे थे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं। सिटी अगर आप मिडफील्ड में थियागो और हेंडरसन की मिडफील्ड खिलाते ना, तो नाच नचा देगी सिटी आपको एनफील्ड पे लिटरली। तो एंड हाउ दे आर गोना स्टॉप हालैंड, वो एक क्वेश्चन है जो शायद कोई जवाब नहीं दे सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लिवरपूल के लिए मुझे नहीं पता इस सीजन टॉप 6 एक आ जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सक्सेस होगा, ठीक है। चैंपियंस लीग में मुझे नहीं पता कितनी आगे तक वो जाएंगे। दूसरा हाथ पे आर्सेनल है, आर्सेनल भाई इस समय 8 पॉइंट्स क्लियर ऑफ चेल्सी है, ऑब्वियसली सिटी से 1 पॉइंट ऊपर है, एंड 4 पॉइंट क्लियर ऑफ टॉटनहम इन थर्ड है। तो ये है कि यहाँ से वी हैव टू मेक द टॉप 4 एट एनी कॉस्ट, जिस हिसाब से स्टार्ट है। और हमारे मैचेस भी अब आसान है, 3 आसान मैचेस हैं, तो 2 हमारे जो बड़े मैचेस थे दोनों हम जीत गए। जो बड़े मैचेस वाला टैग था, क्या आर्सेनल बड़े मैचेस जीत सकती, यस वी कैन विन बिग मैचेस, वी हैव वन 2 ऑन द रो, 3 जीत जाते हैं। एंड ये है कि जितने भी हमारे फिक्चर्स हैं वर्ल्ड कप तक सारे विनेबल हैं। वैसे उत्कर्ष ने दिखा दिया वो कि रॉय कीन और पैट्रिक विएरा की डिबेट में वो रॉय कीन को प्रेफर करता है, इसलिए पहले उसके जुबान पे नाम रॉय कीन का आया। बट देखो वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट क्लॉप के साथ 7 सीजन सिंड्रोम
एक्चुअली हो रहा है, जो दिख रहा है। एंड इस सीजन में आई थिंक एक थोड़े पैरेलल्स है जो 2 सीजन पहले लिवरपूल का हाल था, जिसमें उनके इंजरी पे इंजरी, इंजरी पे इंजरी, और उनके पता नहीं रिकॉर्ड बन गया था कि नंबर ऑफ सेंटर बैक पेयरिंग्स इन अ सीजन। तो बहुत उस पर बहुत ट्विटर थ्रेड्स आई थी कि भाई ये मैट फिलिप्स, कभी रीस विलियम्स, कभी कोई वैन डाइक था नहीं, तो ये बन रहा था। तो आई थिंक सिमिलर सिचुएशन अब लिवरपूल के साथ हो रही है। एंड आई थिंक इफ यू आर अलाउइंग दिस टू हैपन जस्ट आफ्टर 2 सीजन, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी रिक्रूटमेंट में भी गलती है, बिकॉज ठीक है आप बार्गेन्स ढूंढते हो बहुत। लिवरपूल का मैं रिक्रूटमेंट को फॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। हमने इस सीजन चलो थोड़ा बहुत अपनी गलतियां को सुधारा है, बट लिवरपूल की अगर देखो तो यू हैव साइंड इंजरी प्रोन प्लेयर्स। मेरे हिसाब से तो देखो कि आपने कोनाटे को साइन किया, कोनाटे को लाइप्जिग में भी रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उपमेकानो उससे ओवरशैडो करता था। चाहे आप कह सकते हो कोनाटे हैज द बेटर मोर रिलायबल सेंटर बैक ऑन फॉर्म देन उपमेकानो, बट उपमेकानो कंसिस्टेंटली अवेलेबल था, कोनाटे इज नॉट अवेलेबल। नाबी कीटा तो देखो पहले की साइनिंग है, बट नाबी कीटा इज कॉन्स्टेंटली, जब लिवरपूल को आप कह सकते हो व्हेन दे आर अंडर स्टॉक्ड इन मिडफील्ड, वो भाई सबसे पहले इंजर होते हैं। एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन आपके पास की मिडफील्ड में। आप देखो सबसे बड़ी बेवकूफी उत्कर्ष ने भी पिछले वीडियो में हमारे बात की थी कि आपने नेको विलियम्स को बेच दिया, जो इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट झंडे नहीं काट रही, बट ही इज वन ऑफ द प्लेयर जो थ्रेट की तरह लगता है। डेफिनेटली कुड हैव बीन एन एसेट फॉर लिवरपूल, और आप काफी कंफर्टेबली फिर ट्रेंट को निकाल सकते हो साइड में। अब आप ट्रेंट को जितना क्लॉप डिफेंड करा, ही इज प्लेइंग हिम मोर आउट ऑफ कंपल्शन देन आउट ऑफ, आप कह सकते हो कि आप बाय चॉइस या बाय हिज ओन मतलब स्टबर्ननेस। आपके पास और कोई राइट बैक ऑप्शन है नहीं। जो गोमेस इज नॉट द सेम अटैकिंग थ्रेट एज ट्रेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेको विलियम्स है, बट नेको विलियम्स कैन कॉम्पनसेट, गिव यू अ गुड सॉलिड राइट बैक ऑप्शन। तो आप पे डिफेंसिवली आपके पास इतने अंडर स्टॉक्ड हो आप। मैं मिडफील्ड की भी बात करूँ तो मिडफील्ड में हेंडरसन की सीजन इंजरी प्रॉब्लम्स हैव बीन देयर फॉर 2-3 सीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंजरी प्रोन है बहुत, बट ही हैज बीन आउट फॉर डिसेंट स्पेल्स। हेंडरसन भी रहा है, थियागो के साथ हमें बायर्न में भी पता था कि ही वो टेंडेड टू गेट इंजर्ड, ऐसे थोड़ा इजीली इंजर्ड हो जाता था। ये नहीं कह रहा इंजरी प्रोन था, बट इंजरीज हो जाती थी उसको। तो दे शुड हैव गॉट फॉर मोर रिलायबल प्लेयर्स। आपका इतना अच्छा रिक्रूटमेंट सेटअप है, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग यू लुक आउट फॉर कि भाई अगर आपको एक हेवी मेटल स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना है, तो यू नीड प्लेयर्स जो आपके हु कैन विथस्टैंड दैट। अब आप जैसे लीड्स में भी देखते हो, तो लीड्स ने भी सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स खरीदे हैं, उन्होंने लाइप्जिग से खरीदे प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है कि ये प्लेयर्स भाई यूज्ड टू है एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने की। अब आप टाइलर एडम्स और इन सबको देखो जो उन्होंने साइन करा, ब्रेंडन एरनसन साइन किया है इन्होंने, रास्मस क्रिस्टेंसन साइन किया है, सारे दे आर यूज्ड टू, मतलब उनको पता है ना कि दे कैन विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ अग्रेसिव फुटबॉल। आई थिंक कुछ प्लेयर इनमें से ऐसे हैं तो जो थोड़े से आप कह सकते हो, ऑब्वियसली लिवरपूल हैव बीन प्लेइंग दैट ब्रांड ऑफ फुटबॉल एट अ वेरी हाई लेवल फॉर नंबर ऑफ इयर्स। अब लीड्स इज नॉट द मोस्ट, आप कह सकते हो बिल्कुल पैरेलल कंपैरिजन, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए, यू शुड गो फॉर दोस टाइप्स ऑफ प्लेयर्स। तो आई थिंक लिवरपूल ने अपने पैर भी कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारी है, एंड क्लॉप should have gone for a deeper squad। अब क्लॉप का ये हर बार ओनर्स को बैक करता है, बट आई थिंक ही शुड हैव साइन मोर प्लेयर्स। एंड डार्विन नूनेज ऑब्वियसली आज उसने गोल मारा, बट मुझे नहीं लगता कि जो 80 मिलियन डार्विन नूनेज पे खर्चे गए दैट कुड हैव बीन स्पेंट ऑन अ राइट बैक, ऑन अ मिडफील्डर एंड अटैकिंग फॉरवर्ड। वही आते हैं बारसा मैच, बारसा की तरफ, क्योंकि बारसा के जो आज मैच खेला है ना भाई, मतलब सेल्टा आपको पहले से पता हमारी बोगी टीम है, तो सेल्टा के खिलाफ जीतने में लाले पड़ जाते हैं। एंड जब मैंने लाइनअप देखा तो जो जावी की लाइनअप थी बिल्कुल एफपीएल वाली थी। 3 फुल बैक खेल रहे थे बैक फोर में, 3 लेफ्ट बैक खेल रहे थे, एक सेंटर बैक था जैसे एफपीएल में करते हो फुल बैक भर लेते हो। फिर मैंने देखा सेंटर बैक कौन है इसमें, फिर मुझे लगा मतलब मार्कस अलोंसो को मैंने 100 जन्म में नहीं सोचा था कि मार्कस अलोंसो को मैंने सेंटर बैक पे देख लूंगा कभी अपने जीवन में, लेकिन जावी भाई मेड इट पॉसिबल। एंड जिस हिसाब से हम खुले ना सेकंड हाफ में इस गेम में, हम मुझे भी नहीं पता बारसा मैच कैसे जीत गए भाई। 1-0 हम जीत गए, कैसे जीत गए आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस यहाँ पे 2 बंदों को मैं कह सकता हूँ जिन्होंने इज्जत भरा काम करा। एक तो पीके की भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक प्लेयर हु कैन कह सकते हो अपने सर ऊपर रख के इस मैच से बाहर आ सकते हैं। टर स्टेगन की भी सेव्स वगैरह अच्छे थे, लेकिन टर स्टेगन का डिस्ट्रीब्यूशन आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में डालूंगा। 1-2 मोमेंट्स जो गेम डिसाइडिंग हो सकते थे, तो वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ था, मिसप्लेस पासेस थे जहाँ पे हम गोल खा सकते थे भाई। उसके अलावा लेकिन ही डिड हिज जॉब प्रीटी वेल, सेव वगैरह अच्छे किए। उसके अलावा बाकी तो सबने मतलब बाल्डे भी वाज आल्सो सॉलिड भाई, अटैकिंगली ठीक था। लेवेंडोस्की वाज एब्सोल्युटली गायब इस मैच, इंटर वाले मैच की तरफ फुल टू फिर से गायब हो चुके थे आज। पेड्री मतलब ऐसा नहीं है खराबी खेले, कुछ प्लेयर ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, जैसे पेड्री भाई गैवी से आप एनर्जी एक्सपेक्ट करते हो, गैवी ने वो दी, बुस्केट्स भी ठीक था, लेकिन हम कन्विंसिंग नहीं थे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस मैच में। और बस बच गए हैं भाई, लिटरली आज बच गए हैं किसी तरह, बस हमने एक विन निकाल ली है, क्लीन शीट एक और आ गई है। अब एक अगले मैच की, कब इस मैच को याद भी नहीं करोगे, तो इतना ही कॉन्सिक्वेंशियल मैच था। बस हमें 3 पॉइंट्स चाहिए थे, वी गॉट 3 पॉइंट्स। अब अगला मैच इंटर से है भाई, देखते हैं उसमें क्या लाइनअप रहती है, कौन कौन बंदे फिट रहते हैं, क्या कुंडे तक वापस आएगा, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। और लेवेंडोस्की से मेरी एक भाई सिफारिश है कि प्लीज टर्न अप इन द बिग मैचेस भाई, नॉट सेल्टा बट टर्न अप अगेंस्ट इंटर मिलान, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है भाई आपकी। डेम्बेले एंड फाटी गेम ऑफ द बेंच, मतलब डेम्बेले की फिनिशिंग आज गायब थी, फाटी की भी बॉक्स में शॉट वगैरह उसके दिख नहीं रहता आज। ओवरऑल बस 100 की सीधी बात ये है
3 पॉइंट्स, वी मूव ऑन, इंटर नेक्स्ट, वो मैच जीतना है, नहीं तो वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग बस। बेसिकली हार नहीं सकता, अगर हार गए तो वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, और लेकिन हमें जीतना है टू ऑब्वियसली मूव टू द नेक्स्ट राउंड। तब तक के लिए भाई, अगर संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिसने अभी तक वो आर्सेनल वाला ब्लॉग नहीं देखा एमिरेट्स का भाई, तो जाके वो भी देख लेना बस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। जिसको भी कंफ्यूजन था कि मैं आर्सेनल फैन हूँ, वो मैं नहीं।